At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज सारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. 75th Independence Day is round the corner, and we are all filled with proud to celebrate our Independence Day. पर ये सेलिब्रेशन क्या हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली? हमारे साथ साथ बहुत ऐसी और कॉलोनीज थी जिनको आज़ादी मिली. तो क्या आज ये जो जश्न का रीज़न है वो सिर्फ एक आज़ादी है? जी नहीं, आज जो ये जश्न का रीज़न है वो है हमारी प्रोग्रेस, हमारी अचीवमेंट्स. हमने जहाँ से अपना सफ़र तय करा था और आज हम जहाँ हैं उसके बीच का जो फासला है ये है उसका सेलिब्रेशन. हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता गुलाटी. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली हमने आज तक क्या क्या अचीव करा है, इंडिया की पोजीशन ओरिजिनली कैसी थी, ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ के गए तब कैसी थी. क्योंकि जब भी हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं कहीं ना कहीं सबके मन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या ये 75 साल आज़ादी के हमने बर्बाद तो नहीं कर दिए? क्या वाकई हमने कोई प्रोग्रेस करी भी है या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि वाकई हमारा भारत देश कितना महान है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. इंडिया की सिविलाइजेशन कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है. इंडस वैली सिविलाइजेशन टुक प्लेस 3000 years बैक. जिस टाइम पे वर्ल्ड अपनी एग्जिस्टेंस का रीजन जान रहा था, जहाँ पे आज की पावरफुल इकोनॉमीज जैसे अमेरिका, यूके एक ट्राइबल कंट्री थे, उनके यहाँ बारबेरिक सिस्टम था. दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी, गॉड, वर्शिप. उस टाइम पे इंडियन सिविलाइजेशन न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउनशिप, ऑफ हाउस सिस्टम प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम. हम 3000 साल पहले से देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, अपनी प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं. हमारे पास प्रीस्ट हेड था, हमारे पास विलेज हेड था. उस टाइम भी हमारे पास लॉज थे, संविधान था. सो इंडिया सिंस द इंसेप्शन न्यू हाउ टू सर्वाइव एज अ सोसाइटी. India has always been rich in culture and an adaptive society. Different people from different parts of the world came with their new religious philosophies and we embraced all of them. India was the largest exporter of the spices and hand-woven materials. The Veds and Upanishads, whose text is incomparable, are more than 2000 years old. India gave the world the concept of zero, algebra, decimal system, pi, and the medical sciences of surgery, digestion and metabolism. जहाँ पे वर्ल्ड को ये नहीं आइडिया था कि अपनी डिजीजेस से फाइट कैसे करते हैं, उस टाइम पे इंडिया गेव द टेक्स्ट ऑफ एनाटॉमी. इंडिया codified its text and believed in knowledge sharing. There were universities in India when people hardly knew how to go to school. There were some famous universities like Takshila and Nalanda wherein scholars from different parts of the world came and gained knowledge. India has always believed in the concept of Atiti Devo Bhava and has shared her knowledge with everyone, which attracted a lot of foreign invaders. Everyone was so attracted by the glory of India that they came, some with good intentions and some with the intention to conquer the wealth of India. हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हम 30 to 40% contribute करते थे in the world's economy. And we were the only country for 1000 years who used to extract diamonds. सबसे पहले डायमंड की खोज इंडिया में ही हुई थी. Indian motherland has produced gems like Gautam Buddha, Mahavir, Guru Nanak Dev.
who have millions of followers till date. While we were busy in sharing our knowledge, we never consumed the science of making gunpowders. We knew how to meditate, but we never learnt the warfare strategies. And with our naive nature of welcoming everyone, we welcomed Britishers to our country for trade. And then Britishers slowly and gradually grappled our nation. And then we all know, rest is the history. जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, वो आए थे एक मेहमान की तरह, पर हमें पता ही नहीं चला कब उन्होंने हमारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया और हम उनके गुलाम बन गए। जब हमें 1947 में आज़ादी मिली, it came at its own price. We had to pay the cost of partition. उस समय इंडिया की हालत बहुत खराब थी क्योंकि हम जूझ रहे थे पार्टीशन से, कम्युनल राइट से। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड थी और हमारा FDI was 256 करोड़। उस टाइम हमारी GDP थी 2.5 लाख करोड़ और पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 250 रुपए। उस टाइम पे जो और एक प्रॉब्लम थी वो थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस टाइम हर 146 चिल्ड्रन ऑन 1000 चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 2 एंड इवन बिलो दैट। जब हमें आज़ादी मिली, हमें संभालनी थी 36 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन। उस समय हमारा लिटरेसी रेट था सिर्फ 11%। इंडिया में उस टाइम सिर्फ 400 स्कूल और 90 कॉलेजेस थे और जो उस टाइम स्टूडेंट्स की मात्रा थी वो थी सिर्फ 5000। उस टाइम पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व was 1029 crores. We were struggling with the problems of poverty and illiteracy. उस टाइम इंडिया में कम से कम 20 से 25 लाख लोगों की मौत इसलिए हो रही थी क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। We were facing a wheat deficit in our country when we gained independence. ऐसी बीमारियां फैली हुई थी कंट्री में जिनका इलाज किसी को मालूम नहीं था। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर वाज ओनली 31 ईयर्स और एनुअल एनरोलमेंट टू स्कूल वाज ओनली ऑफ 43%। उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 0.4 मिलियन किलोमीटर्स का ही रोड स्ट्रक्चर था जो कि सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनीज में पाया जाता था। और ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे सिस्टम दिया, पर ऐसा नहीं है। आज़ादी के समय जो हमें रेलवे सिस्टम मिला वो बहुत क्रिपल्ड था और जो मोस्टली रेलवेज थी वो पोर्ट से लेके ब्रिटिश कॉलोनीज तक ही जाती थी। आज़ादी के समय हमारी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 3000 गांव में ही थी, तो हमारी हालत कुछ ऐसी थी कि जहां पे सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया था। 1950s में हमारे पास जब गेहूं खरीदने के पैसे नहीं थे तो हमें उधार लेना पड़ा था वर्ल्ड बैंक से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इंडिया एट दैट टाइम वाज एट द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट, पर उस टाइम भी हमने अडॉप्ट करी डेमोक्रेसी और आज तक हमने कभी अपने ऊपर कोई मिलिट्री इन्वेजन होने नहीं दिया। इन 75 सालों में अब बात करते हैं हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। जहां पे इंडिया को अपनी फूड ग्रेन्स के लिए उधार लेना पड़ रहा था, आज की डेट में वही इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। आज हमारा लिटरेसी रेट 80% है और एनुअल एनरोलमेंट रेट टू स्कूल इज 100%। आज हमारे पास 15 लाख से भी ज्यादा स्कूल्स हैं, 35,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और 800 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है इन द एंटायर वर्ल्ड और हमारा FDI इज 6,500 करोड़। इंडिया की इकोनॉमी अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और जो हमारा देश जहां एक टाइम पे लोन लिया करता था, आज उसके पास पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बिलियनियर्स है। इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप कल्चर इन द एंटायर वर्ल्ड।
आज इंडिया के पास उसकी इकोनॉमी की पोजीशन इन द टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। टुडे इंडिया हैज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम और हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा बड़ा है। ये हुई हमारे आर्किटेक्चर की बात। अगर बात करें हमारी मिलिट्री की, इंडियन सोल्जर्स हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज द ब्रेवेस्ट एंड टफेस्ट सोल्जर्स, क्योंकि हमारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है सियाचिन ग्लेशियर्स में, विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। जहाँ पे कोई 5 मिनट नहीं टिक सकता, वहाँ पे हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इंडिया हैज anti-ballistic missiles and anti-satellite missiles, which can neutralize any other satellites. India की army personnel is the second largest in the world. We have the third largest army budget in the entire world. पर इन सब के बावजूद भी इंडिया ने हमेशा फॉलो करी है No First Use Nuclear policy. India being the largest importer of arms and ammunitions and the largest contributor to the volunteer army has never invaded any country in the past 10,000 years. कभी भी इंडिया ने वॉर की पहल नहीं करी, हमेशा हमने प्रोटेक्शन दी है। हमारी आर्मी ने हमेशा प्रोटेक्शन दी है बाकी सिविलियंस को। आप बात करो चाहे ऑपरेशन राहत की, ऑपरेशन गंगा की, ऑपरेशन दुर्गा की, इंडियन आर्मी ने हमेशा सबकी सुरक्षा की है। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस और इंडिया ने हमेशा शरण दी है सारे रेफ्यूजीज को। रोहिंग्याज हो या फ्रेंच रेफ्यूजीज हो, जो भी रेफ्यूजीज थे, इंडिया ने हमेशा उनको वेलकम करा है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडियन रेफ्यूजीज ने पनाह मांगी कहीं, क्योंकि इंडिया इतनी हम्बल कंट्री है कि वो सबको शरण देता है। अगर हम बात करें कोविड टाइम्स की, जहां पे लोगों को बीमारी समझ नहीं आ रही थी, इंडिया प्रोड्यूस 2 इंडिजीनियस वैक्सीन्स एंड इट सेल्फलेसली हेल्प्ड 55 other countries to fight with the disease of COVID by supplying the required drugs and vaccines. इंडिया आज जाना जाता है वर्ल्ड्स फार्मेसी, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो सब इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डायस्पोरा। ओवर 30 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया आर स्कैटर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। हम बात करें यूएस की वाइस प्रेसिडेंट की या सीईओज ऑफ बिग आईटी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल, इन सब के लीडर्स इंडियंस हैं। इंडियंस का अब बहुत होल्ड है पूरे वर्ल्ड पे, इसीलिए कोई भी कंट्री अब इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 2 बार सोचती है। इंडिया नाउ हैज द रोड सिस्टम ऑफ मोर देन 64 लाख किलोमीटर्स। आज हमारे 6 करोड़ से भी ज्यादा विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसकी ट्रेसेस ऐसे देखे जाते हैं। हमारे पुराने टेम्पल्स की जो पूरी बेस है वो एक 80 टन के ग्रेनाइट के पत्थर पे बनी हुई है, जिसका आज भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन रिच इन इट्स कल्चर और हम अपना कल्चर प्रिजर्व भी करते हैं। तभी नॉर्थ सेंटिनल एरिया ऑफ इंडिया इज द लास्ट अनटच्ड एरिया ऑफ द प्लैनेट अर्थ बाय द ह्यूमन सिविलाइजेशन। India believes in the concept of Vasudev Kutum, which means world is one family. तभी हम सबकी मदद सामने से बढ़कर करते हैं। India was the first country to extend the line of credit to Sri Lanka in the times of economic crisis. हमारा देश हमेशा से महान रहा है और हमेशा महान रहेगा, क्योंकि इसे महान बनाते हैं आप और हमारे जैसे लोग। हाँ, ये सच है कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबको ट्रिगर करती हैं, पर यह भी सत्य है कि जो हमने अचीव करा है आज तक वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। हम सबको गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने पे। एंड दिस इंडिया 2.0 वर्जन which is fueled with Atmanirbhar Bharat spirit should stand together
and commit to see us as a developed nation when we will celebrate our 100 years of independence. इन 75 सालों में हमने ये तो प्रूव कर दिया कि हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने दिया, पर अभी हमें आगे और चलना है, हमें और आगे बढ़ना है। जब इतना खोजने के बाद हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी ने हमसे पूछा कि अब क्या खोजोगे, और हमने कहा हमें खोज है एक ऐसे कल की जिसे हम खुद लिखें, जिसमें सपनों की कोई सीमा ना हो और कोई कदम धीमा ना हो। Thank you everyone. I wish you all a very happy Independence Day. I hope you all like this video. I request you to please like, share and comment on this video and subscribe to our channel and celebrate this day of pride with everyone in the country.